की बाव में ये हनुमान जी की मूर्ति है। रानी की बाव में जो दो पनौतियां होती हैं उसको दबा रहे हैं हनुमान जी अपने। और ये कीचक है जो कि पूरा भार को रोके हुए है। लोड बियरर बोलते हैं कीचक को, जिसको भीम जी ने मारा था महाभारत काल में। और ये यहाँ की पूरी ये जो एक निश्चित अंतराल में ये सारे स्तंभ हैं और बीच में यहाँ पे ये कलश है, शुभ और पवित्र कलश। आगे और भी सुंदर डिजाइन है। ऊपर जो है ये छोटी छोटी पतली डिजाइन है। ऊपर ये जो है क्रैक हुआ था, ये देखिए पूरा। अप्रैल का महीना है, धूप बहुत है और ये सारी अप्सराएं हैं, अलग अलग मुद्राओं में अप्सराएं हैं। देखिए ये अंगड़ाई लेती हुई अप्सरा और ये एक और इधर पूरी। ऊपर मंदिर की डिज़ाइन इस तरह की ये डिज़ाइन बनी हुई है पूरी। एक निश्चित शिखर की डिज़ाइन है सारी अलग अलग, दो तीन। यहाँ पे ये शायद अग्निदेव हैं। देखिए दाढ़ी बढ़ाए हुए और हाथ में लिए हुए सामान। यहाँ पे देखिए ये दाढ़ी बढ़ाए हुए, दो उंगलियों को ऐसे किए हुए इस तरह से, ये वाला। और पूरा ये देखिए सुंदर से पैर को उठाए हुए एक अप्सरा। चलिए डिजाइनें हैं सभी, छोटी छोटी मूर्तियाँ। ये सब लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं। और ये पाटन की पटौदा जो साड़ियाँ होती हैं उसकी ये पटौदा डिज़ाइन है पूरी। ये डिज़ाइन है यहाँ पे बनी हुई। बहुत महंगी ये साड़ियाँ होती हैं, 1.5 2 लाख की। और ऊपर ये डिज़ाइन देखिए, एक मूर्तियों का एक लेयर ये है और एक उसके ऊपर है ये उसके ऊपर की जो है वो सब। ये देखिए ये पटौदा साड़ियों के डिज़ाइन। देखिए एक मुनि है, मुनि कोने में, और इधर ये अप्सरा हाथ में कुछ दंड लिए हुए, एक और अप्सरा हाथ में बच्चा लिए हुए है। यहाँ पे एक हाथी के ऊपर ये बच्चा चढ़ा हुआ है। और इधर ये एक और आदमी है, मतलब जिसको सजा दी जा रही है। कुछ गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ऊपर ये सारे ये डिज़ाइन बने हुए जो कि एक विशेष तरह के और एक ही तरीके का है। यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति सभी। और ये देखिए हाथ में विष्णु जी की मूर्ति है, हाथ में शंख चक्र और कमल लिए हुए मनाभ के साथ। ये परशुराम जी की मूर्ति है। परशुराम जी की मूर्ति हाथ में ये परशुराम नहीं, ये बलराम जी की मूर्ति है। परशुराम जी की मूर्ति ये है, ये परशुराम जी की मूर्ति, हाथ में धनुष, तीर और फरसा लिए हुए परशुराम जी की मूर्ति। और ये है बलराम जी की मूर्ति, हाथ में इनके हल है और गदा है साथ में। यहाँ पे ये देखिए ये अप्सरा है जो कि हाथ में बड़ा सा ऐसे गदा जो ली हुई है, जिसके ऊपर कपाल है और ऊपर एक और हाथ में कुछ ऐसा लिए हुए प्रतीक। ये डिज़ाइन देखिए, ये विष्णु जी की मूर्ति। और ये सारी ऊपर से डिज़ाइन बनी हुई, सबके ऊपर छत्र बना हुआ। और यहाँ पर अंगड़ाई लेती हुई एक अप्सरा है। देखिए ये अंगड़ाई लेती हुई, मंदिर के बाहर अप्सराएं होती थी। और ये जो है अपने, बताया जाता है कि बुद्ध भगवान की मूर्ति है जो कि कमल माला लिए हुए हैं और कम कपड़ों में बुद्ध भगवान की मूर्ति है। ये भी एक अप्सरा जो कि लिपस्टिक लगा रही है, लिपस्टिक लगाते हुए। ये देखिए ये कल्कि अवतार हैं जो कि पैर में मतलब जूते पहने हुए हैं, ठीक से देख सकते हैं। और एक आदमी को सजा दे रहे हैं घोड़े पर सवार, जो कि कल्कि अवतार भविष्य में होंगे। ऊपर छत्र लगा हुआ और लोग साथ में सेवा करते हुए। और जल के लिए ऊपर से एक उधर स्त्री है और इधर पीछे से ये जो छत्र लिए हुए आदमी। पूरा इस तरह से इसको देखें, कल्कि अवतार की ये मूर्ति है। पुनः ये एक अप्सरा जो कि एक बंदर को संभालते हुए, बंदर इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए। और यहाँ पे है ये महिषासुर मर्दिनी की पूरी ये मूर्ति है, काशी की अद्भुत। देखिए शेर जो है भैंसे को का शिकार करता हुआ और महिषासुर का शिकार करती हुई माँ दुर्गा। नीचे की पूरी लाइन जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति से, ये देखिए लक्ष्मी जी हैं
और बगल में इनके यक्ष हैं। एक और अप्सरा जो कि अपना चेहरा शीशे में देखते हुए और अपने आप को सजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे है, यहाँ पे एक बीच में मुनि है, ये देखिए ये मुनि है, ये मुनि है और ये मुनि है, और बगल में जो है ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। और ये बोलते हैं एक अप्सरा है जो कि बांसुरी बजा के लोगों को मोहित करके और उनके दुख को दर्द करने का प्रयास कर रही है, ये सजने का प्रयास कर रही है। इसी तरह से इसके ऊपर भी मूर्तियों का पूरा एक क्रम है, ऐसे सुंदर क्रम है। ये भी एक मूर्ति जो हाथ में शंख लिए हुए और दाढ़ी जो है बढ़ी हुई थोड़ी सी अलग किस्म की, ये दाढ़ी बढ़ी हुई शंख लिए हुए। ये देखिए ये छत्र इसका। और यहाँ पे अब हम चले आए हैं यहाँ पे छत के एरिए को पार कर नीचे को। अब फिर इस मंजिल देखिए, यहाँ पे एक मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है और ये है तीसरी मंजिल। कुल जो है यहाँ से यहाँ तक की है। आइए अब आपको दिखाते हैं विष कन्या। देखिए ये है एक नवयौवना विष कन्या जो कि ऊपर उल्लू है इसके, और ये कन्या है, और ये है नाग जो इसके पास नाग है साथ में, और इसके बगल में नीचे मोर है। तो इस पहले के ज़माना में राजा लोगों को अगर मारना होता था तो इस विष कन्या का प्रयोग किया जाता था। जो उल्लू होता है इसका विशेषता ये है कि ये सुंदरता में मोर की तरह है, लेकिन ये नाग अपने मतलब साथ में विष रूप धरे हुए है, और उल्लू जो है इसका यानी कि ये उसको अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। देखो ये अपना विष नाग से डसवा के और राजा को मार के, और मोर की तरह सुंदर है तो राजा इस पे मोहित हो जाता है। तो और इसी विष कन्या के बगल में जो है एक मूर्ति है जो कि ये है वाराह अवतार की। वाराह अवतार जो पृथ्वी को अपने सूंड पे बाहर दोनों दांतों पे निकालते हुए हिरण्यकश्यप का इन्होंने वध किया था। और वाराह अवतार की मूर्ति ऊपर ये देखिए कैसे अपने पैर रखे हुए छत्र के ऊपर, दो लोग नीचे हैं, और दोनों साइड में जो अलग अलग ये क्या है अवतार हैं विष्णु जी के। सभी अवतार यहाँ पे हैं, जैसे ये हैं नरसिंह अवतार, ये एक वामन अवतार ये हैं राम अवतार, और कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, सभी अवतार हैं यहाँ पर। इस तरह से ये देख सकते हैं इस जगह पे। और ये है एक और कन्या जो बाहर की तरफ है, ये है वामन अवतार। देखिए पेट जिनका कुबेर भी बोलते हैं, शायद ये कुबेर हैं या वामन अवतार हैं। तो कुबेर जिसका पेट बड़ा वो कुबेर, और वामन अवतार इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक छत्र लिए हुए हैं और अपने 3 पैरों से इन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी थी। तो उसका एक इसमें भी जो है सभी अवतारों के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें यहाँ पे जो है ये वाराह अवतार हैं, और बाकी सभी राम अवतार हैं, बाकी सभी अवतार हैं। तो ये भी विष्णु जी के सभी अवतारों में से एक है वाराह अवतार। और यहाँ पे ये देखिए ये कन्या जो है ये अप्सरा अपने पूरे पैरों में ये नाग को ऐसे लपेटे हुए, ये नाग है, और यहाँ से ये पैरों में लपेटे हुए है। और इस तरह से ये देखिए 1000 साल पुरानी है, लगभग 11वीं सदी की बनी हुई, ये उदयमती द्वारा अपने पति की याद में बनाई गई ये पूरी स्थापत्य है जमीन के भीतर। तो ये देखिए अंगड़ाई लेती हुई कन्या है, और वक्षस्थल इसके ऊपर माला पहनी हुई, और